वेलकम टू टिल नाउ। 10 मई 2025 को जो दुनिया ने देखा वो एक सीज फायर था, लेकिन जो नहीं देखा वो शायद एक कवर्ड मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसे कुछ विश्लेषक ऑपरेशन सिंदूर फेज 3 कह रहे हैं। इस ऑपरेशन ने भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका सभी को एक अनदेखे जियोपॉलिटिकल खेल में लपेट लिया है। आइए जानते हैं घटनाएं कैसे घटी। 9 मई 2025 को सूर्यास्त के समय पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत शांत रहा लेकिन तैयार रहा। 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 पे डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत को कॉल किया और बोला, वी आर रेडी टू ले डाउन वेपन्स। शाम को 5:33 पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने घोषणा कर दी, सीज फायर एग्रीड। 5:38 पे पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से सीज फायर की पुष्टि की। अमेरिका के दबाव में इसे रणनीति की तरह पेश किया गया। 6 बजे शाम के भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई, ठंडी, सटीक और असंतुष्ट। लेकिन इस सीज फायर से चाइना नाराज था और उसने कहा, हाउ डेयर यू लीव अस आउट। बीजिंग ने तुरंत इस्लामाबाद को फटकार लगाई। इसी सम्मान की दरार को भरने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर फिर तोड़ा। पॉलिटिक्स का महानाटक अमेरिका, रशिया और भारत के बीच में चल रहा था। जैसे रशिया यूक्रेन में सीज फायर पर सहमत था, लेकिन पुतिन ने अचानक रुकावट डाली। ट्रंप ने पिवट किया, अब नया थिएटर बना इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने दिल्ली को कॉल किया और बोला, पॉज दिस। भारत ने जवाब दिया, ओनली ऑन आवर टर्म्स। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर फेज 3। 10 मई रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भारत ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। 11 प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक्स टारगेट किए गए पाकिस्तान के 11 एयरबेस, नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कर्दू, भोलारी, जकोबाबाद, जिसमें इस्तेमाल किए गए वेपन्स ब्रह्मोस, जो कि एक मिसाइल है, और स्पाइस 2000 बंकर बस्टर्स हैं। पाकिस्तान में लगातार 2 भूकंप आए। 1:44 AM पे, जिसका मैग्नीट्यूड था 4.1, और 3:40 पे, जिसका मैग्नीट्यूड था 5.7, जबकि कोई टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन नहीं हुआ। क्या ये ब्रह्मोस की गूंज थी? इन झटकों के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इमरजेंसी एनसीए यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग बुलाई। इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान न्यूक्लियर मैप को रिचार्ट किया और भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे। मीडिया ने सिर्फ सीज फायर की हेडलाइन दी, लेकिन जिनके कान ट्रेंड थे उन्होंने सुनी खामोशी की भाषा। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, डोंट फॉल फॉर हेडलाइंस, डोंट गेट हाई ऑन एंकर्स, वॉच द साइलेंस दैट वेयर द ट्रुथ लिव्स। ये वास्तव में सीज फायर था या अमेरिका का अहंकार और चाइना के क्रोध की टेप की गई स्क्रिप्ट? पब्लिक ने जो देखा वो था पीस, डिप्लोमेसी, ट्रंप का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का सरेंडर, और इसके हिडन बेनिफिट हैं कवर्ड एयर स्ट्राइक्स, चाइना ह्यूमिलिएशन, रशिया रिकैलकुलेशन, न्यूक्लियर एसेट टारगेटिंग, डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। ये रिपोर्ट एक स्पेकुलेटिव मिलिट्री नैरेटिव है, जिसे डॉक्टर दीपेश दिवाकर ने क्लासिफाइड टाइमलाइन बताया है। ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन कई घटनाओं की टाइमिंग और राजनीतिक गतिविधियों से सवाल जरूर उठता है। Why did India agree to a ceasefire without signatures? Thank you for watching till now. Please like, share, and subscribe.